वैसे आप कौन बात कर रहे हैं? मैं आरिफ की फैमिली फ्रेंड हूँ। अभी तो हम बाहर आउटिंग में आए हुए हैं, आप मुझे मैसेज दे दें, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। Come on, आरिफ। नो थैंक यू, बाय। कहाँ रह गए थे आरिफ? तुम्हारी किसी क्लास फेलो की कॉल आई थी। आई एम सॉरी आई पिक्ड अप योर कॉल, लेकिन फोन मुसलसल बज रहा था। ओह आई सी, वो बिल पे करते हुए देर हो गई थी। क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं, कह रही थी नोट्स के बारे में डिस्कस करना है। वैसे अपने फ्रेंड्स को रात के इस वक्त नोट्स डिस्कस करने की आदत मत डालो, इससे आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहती। तो तुमने क्या कहा? ऑब्वियसली यही कहा कि तुम अभी मसरूफ हो, और क्या। ठीक कहा, चलें? ओके। Shall I play some music? ओके, लेकिन आवाज ज्यादा ऊंची मत करना। Okay. गाड़ी थोड़ी आहिस्ता चलाओ हारिफ, और वैसे भी मेरा घर जाने का कोई मूड नहीं है। चलो चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। ओहो कम ऑन अंबर, मैं सुबह से घर से निकला हूँ, पहले ऑफिस, फिर मूवी, फिर आइसक्रीम। अब बस भी करो यार, क्या तुम्हारा दिल नहीं भरता? बिल्कुल भी नहीं। बट आई एम टायर्ड, मुझे घर जाके असाइनमेंट भी बनानी है और सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। पर अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं हारिफ, कम ऑन। मुझे घर जाने में वक्त लगेगा, और वैसे भी मैं जल्दी सो जाता हूँ। You know, you are so boring. और वैसे भी मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो कोशिश करना कि ऐसा प्लान दोबारा मत बनाना।
हेलो ईमान, जाग रही हो? जी हारिब, जाग रही हूँ। कहाँ थे आप? आपका फोन। यार वो आई एम सॉरी, बाबा ने आज मुझे दोपहर को ऑफिस बुलाया था और फिर वहीं से हम रात को डिनर पे चले गए थे। मेरे साथ बाबा के बिजनेस पार्टनर की बेटी बैठी हुई थी। मैं फ्रेश होने गया तो उसने फोन पिक कर लिया। क्या ये वही लड़की है जो उस दिन यूनिवर्सिटी में? हाँ हाँ, सब खैरियत तो है ना? ओह, आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं ऐसे मौके पर कभी फोन ना करती। कोई और बात हुई तुम्हारी उससे? नहीं, मैंने उसे यही कहा कि मैं हारिब की क्लास फेलो बात कर रही हूँ और मुझे हारिब से कुछ नोट्स डिस्कस करने हैं। दैट्स इट। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अच्छा किया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। गड़बड़? क्या हो गया हारिब? क्या मतलब आपका गड़बड़ हो जाती? कुछ नहीं, तुम बताओ, ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा हाँ हारिब, मुझे आपसे पूछना था कि कल आप खुशबख्त की रुखसती में आ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, खुशबख्त को बहन का है तो बहन का मान भी तो रखना है अपने हाथ से रुखसत करके। थैंक यू सो मच हारिब। अच्छा चलें, अब आप रेस्ट करें और अपना ख्याल रखें, वैसे भी काफ़ी बिजी डे रहा है आपका। तुम्हारे बगैर अब नींद नहीं आती। हारिब सो जाएं। गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ बिजी थे? हाँ, फोन मुसलसल एंगेज जा रहा था। हाँ यार, वो एक फ्रेंड से बात हो रही थी। फ्रेंड? यानी अब वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो तुम्हारी फ्रेंड बन गई है? कमा नंबर, क्या हो गया? तुम एक लिबरल माइंड की लड़की हो, तुम्हें बातें जेब नहीं देती। एक्सक्यूज मी मिस्टर हारिब, माना कि मैं लिबरल हूँ, लेकिन तुम्हें लेकर मैं बहुत पॉसेसिव, एंड यू नो दैट। अमर प्लीज डोंट बिहेव लाइक दैट। अगर मेरे किसी फ्रेंड या क्लास फेलो ने काम से कॉल कर ही ली है तो इट्स नॉट अ बिग डील। रात के 1 बजे ये कौन सा टाइम है कॉल का? हाँ, ये टाइम किसी क्लास फेलो या फ्रेंड के कॉल का टाइम नहीं है। हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड जरूर आपको इस टाइम कॉल कर सकती है। यस यू आर राइट, इस टाइम वाकई किसी फ्रेंड का कॉल करना नहीं बनता अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो। सो बेटर टॉक एट डे टाइम। गुड नाइट। हारिब, तुम मेरे अलावा किसी और के नहीं हो सकते, और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत है।
बहुत 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 सारा मुबारक हो। अल्लाह करे कि तुम्हारे नसीब भी तुम्हारे नाम की तरह हो। अच्छा एक बात बताओ, दुबई जाके भूल तो नहीं जाओगी ना मुझे? बिल्कुल भी नहीं, पागल हो। वैसे तुम्हें पता है आई मिस यू। इतना अच्छा टाइम गुजरा तुम्हारे साथ, बहुत याद करूंगी मैं तुम भी आना ना हारिफ भाई को लेके मेरे पास। तुमसे। कोई बोलने वाली बात है, मैं जरूर आऊंगी और बताए बगैर आऊंगी। जानो क्या तुम खुश हो ना? बहुत। रोको। ये वाला हारिफ का घर है सर। अच्छा तो ये घर है। ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आप में से किसी का भी कोई लेक्चर मिस हुआ है तो उसके नोट्स मुझसे ले लीजिएगा और अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो डेडलाइन से पहले सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर? नो सर। क्या हुआ? ईमान, ईमान क्या हुआ? ईमान, ईमान क्या? ईमान क्या हुआ? ईमान तुम ठीक तो हो? ईमान क्या? ईमान क्या हुआ? क्या हुआ? ईमान, ईमान उठो। ईमान, ईमान, आर यू ऑलराइट? थैंक यू, मैं आती हूँ। थैंक यू। अरे मैं ठीक हूँ। देखिए बात सुने, आपको इस तरह मेरे पास नहीं आना चाहिए। ईमान ये वक्त इन बातों का नहीं है, चलो हॉस्पिटल। हारिब, आई एम फाइन। बस ऐसे थोड़ी वीकनेस हो गई होगी, मैं रेस्ट करूंगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, आई प्रॉमिस। आई कैन नॉट टेक एनी रिस्क। हारिब चलो प्लीज। आप दोनों को बहुत मुबारक हो। यू आर एक्सपेक्टिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर। कुछ मेडिसिन मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, इनको बाकायदगी से इस्तेमाल कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आराम करें। किसी भी किस्म की कोई स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना है। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि शुरू के दिनों की एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है?
थैंक यू वेरी मच। और अब रेगुलर चेकअप के लिए भी आना है आपने। श्योर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं बाप बनने वाला हूँ। अजीब सी खुशी है। मुझे भी, लेकिन एक अजीब सा खौफ भी है। खौफ? हाँ, खौफ। पता नहीं, एक अजीब सा खौफ है। मगर क्यों? हमारे पेरेंट्स बनना खुशी से ज्यादा जिम्मेदारी का काम है। औलाद पैदा करने से ज्यादा मुश्किल उनकी परवरिश और उनकी हुकूक की अदायगी है। हारिब, क्या हम ये कर पाएंगे? इतना क्यों सोचती हो ईमान? ये बहुत आगे की बात है। फिलहाल तुम अपने बारे में सोचो। तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है। और हाँ, पेपर्स के बाद यूनिवर्सिटी तो नहीं जाना ना? नहीं, अगले 2 सेमेस्टर सिर्फ थीसिस का काम होगा, कोई क्लास नहीं होगी। चलो अच्छा है, तुम्हें रेस्ट का मौका मिल जाएगा। अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम्हें अपना सहारा वक्त दूं और तुम्हें कभी भी अकेला मत छोड़ो। मामा फिर से शॉपिंग, इन सब की क्या जरूरत है? आपको तो पता है पापा ने इतने सारे गिफ्ट्स भिजवाए हैं। मुझे तो लगता है इन सब की बारी भी नहीं आनी, जितना बेबी का सामान इकट्ठा हो चुका है। स्वीटहार्ट, बेबी के लिए जितनी भी मैं शॉपिंग करूं कम है। तुम्हें नहीं अंदाजा मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। इतने अरसे के बाद मेरे घर में पहली खुशी आ रही है और मैं सेलिब्रेट भी ना करूं। आफ्टर ऑल मैं दादी बनने वाली हूँ। वो तो ठीक है मामा, लेकिन बेबी शावर आपने यूं ही प्लान कर ली, उसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी, तुम्हें पता है ना, हमारे सोशल सर्कल में इस तरह की पार्टीज करनी पड़ती हैं और ना करो तो बातें बनती हैं। तुम जानती तो हो। आई नो मामा, मगर हम लोगों की परवाह क्यों करते हैं? कोई बात नहीं बेटा, अगर इस बहाने हमारे घर में कोई रौनक लग रही है तो इसमें बुराई क्या है? आरफा। जी बेगम साहबा। ये सारा सामान लेके जाओ और बेबी के रूम में सेट करो ध्यान से। थैंक यू मामा। आई एम सो हैप्पी। देखो तो, बच्चा अभी इस दुनिया में आया नहीं और ये लोग कैसे खुशियां मना रहे हैं। इतनी फजूल खर्ची, इतना दिखावा। तौबा तौबा। जब खुदा ने पैसा दिया है तो खर्च तो करेंगे ना। तुम क्यों जल रही हो? अरे मैं क्यों चलूंगी, मुझे तो इस बात का दुख होता है कि यहाँ हमारे जैसे कितने लोगों को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होती है और वहाँ देखो दौलत इतनी है कि समझ नहीं आ रहा कैसे खर्च करें। ऐसे तो नहीं कहते, माल और औलाद दोनों बड़ी आजमाइश है खुदा की। तो और क्या। वैसे एक बात है। वो क्या? हारिब मियाँ है ना, उन्हें ये दिखावा और ये दावतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक कहती हो, हमारा भी कितना ख्याल रखते हैं वो। अच्छा बस बातें करना छोड़ो और जल्दी से खाना लगाओ। अच्छा अच्छा, जाती हूँ। तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बस बड़ी भी आपकी दुआएं चाहिए। मेरी दुआएं हमेशा तुम दोनों के साथ हैं। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। माँ बनना अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है, बस वो नजरे बद से बच जाए। बड़ी भी खुशबक के जाने के बाद से तो आप बहुत अकेली हो गई होंगी। आप ईमान के साथ क्यों नहीं रह लेते? अरे नहीं बेटा, मुझे इस घर में रहने की आदत है, बस तन्हाई का एहसास भी नहीं होता। मेरा दिल लगा रहता है इस घर में। और बेटा, तुम दोनों का जब भी दिल चाहे तुम लोग आ जाया करो, ये तुम दोनों का अपना घर है। बड़ी भी मैं भी यही सोच रही थी,
कि मैं कुछ दिन आपके पास रहने के लिए आ जाऊं, अगर आप इजाजत दे तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्स के फौरन बाद आपके पास रहने के लिए आ जाऊंगी। हाँ बेटा, जरूर जरूर। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तुम दोनों को नेक और सौले औलाद अता करे। खुश रहो बेटा। मामा, आपकी बेटी आज माँ बनने वाली है। एक लड़की का ख्वाब होता है अच्छा शौहर और औलाद। आज अल्लाह ने आपकी ईमान को उस नेमत से भी नवाज दिया। मामा, अल्लाह का दिया आज मेरे पास सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो आप है। मामा, मेरी हमेशा की तरह दिल से बद्दुआ है कि आपके कातिल को बदतरीन सजा मिले और मैं इसका अंजाम अपनी आंखों से देखूं। और सिर्फ उसका ही नहीं, उन सब का जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। मैम, वैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे डिजाइन किए हुए ड्रेसेस डिस्प्ले होंगे। आई एम रियली हैप्पी, बहुत खुशी हो रही है मुझे। बस देख लो ईमान। Just come to the launching event with your husband. Bring him along. You guys will have a lot of fun. Okay मैम, I'll talk to him. मैं बात। अरे don't worry, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुमसे उस दिन कोई काम नहीं करवाऊंगी। You guys just enjoy. ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं कुछ अर्से के लिए बाहर क्या चला गया, तुम लोगों से एक भी काम ठीक से नहीं हुआ। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो किसी एक को नहीं बख्शूंगा, समझो? तुम जानते हो कि हमारे बिजनेस में जरा सी लापरवाही सबको खतरे में डाल सकती है। माफ कीजिएगा बॉस, आइंदा सी लापरवाही कभी भी नहीं होगी। जाओ तुम, और सुनो, मुझे उस लड़के की एक एक पल की खबर चाहिए। ठीक है सर, जैसे आपका हुक्म। ईमान, हाँ? किन सोचों में गुम हो? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अब तुम अपना ख्याल करो और अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनिस्ट ये डाइट प्लान फॉलो करो, ठीक है? ओके। हारिम, मुझे आपसे एक बात करनी है। एक क्यों, ढेर सारी बातें करो ना। हारिम। अच्छा बताओ क्या बात है? वो मैडम से ना मैं
उन्होंने मेरी डिजाइन किए हुए ड्रेसेस लॉन्च करने के लिए एक इवेंट प्लान किया है नेक्स्ट वीक में। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। हाँ, एंड शी इनवाइटेड बोथ ऑफ अस। ओके, हम चलेंगे। ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें ये जॉब अब छोड़ देनी चाहिए। अब तुम्हें सिर्फ आराम करना चाहिए। हारिब, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जब मुझे जरूरत महसूस होगी तो मैं अपने आप छोड़ दूंगी जॉब। देखो ईमान, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ एक और जिंदगी भी है। तुम ठीक रहोगी तो मैं ठीक रहूंगा। आप फिक्र नहीं करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। ईमान, समझने की कोशिश करो। मैं हर पल तुम्हारे साथ नहीं होता, तुम मेरी मजबूरी जानती हो। एटलीस्ट तुम ज्यादा टाइम घर पे स्पेंड करोगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। और घर पे बानो आंटी भी तो है ना। वो ठीक है हारिब। थैंक यू। I have an announcement to make. हमारे न्यू ब्रांड लॉन्च के मौके पर we have the top model with us, Miss Annie, and she is also the brand ambassador of our brand. Miss Annie, it's a pleasure having you. Can you please do the honors? क्या हुआ ईमान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं हारिब, मुझे चक्कर आ रहा है। I'm not feeling well। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर पे ले चलता हूँ। नहीं नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। वो अब मुझे घर छोड़ दे, मैं रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। ईमान, सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं हारिब, वो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने आपको ऐसे इवेंट के दरमियान तंग की। कैसी बातें कर रही हो? इवेंट तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं था ना? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? नहीं हारिब, ऐसा कुछ नहीं है। वो इतने सारे लोग थे इवेंट में तो उनको देखकर मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। मुझे आदत नहीं है ऐसी गैदरिंग्स की। आप परेशान ना हो।
क्यों ये सब फिर मेरे सामने आ रहा है? या अल्लाह मेरी मदद कर। मैं हारिफ को कैसे बताऊं, क्या बताऊं? क्या मुझे हारिफ को बता देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब हारिफ को नहीं बता सकती। मुझे जॉब ही छोड़ देनी चाहिए, यही बेहतर है। नहीं, मैं खुद को इतना कमजोर तो नहीं कर सकती। मुझे अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद ईमान मुझसे कुछ छुपा रही है, या ये मेरा वहम है। हारिफ, सब खैरियत तो है ना? किन ख्यालों में गुम हो? नथिंग। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? आई एम गुड। ये बताओ, ईमान कैसी है? बिल्कुल ठीक है भाभी। भाभी मुझे आपको कुछ बताना है। लगता है कोई खास बात है, बताओ। जी भाभी, भाभी वो ईमान भी एक्सपेक्टिंग है। क्या? जी भाभी। ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें और ईमान को। थैंक यू भाभी। लेकिन भाभी, मैं बहुत उदास हूँ। मैं चाहता था कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सबके साथ शेयर करता। कोई बात नहीं, जब तुम्हारा बेबी इस दुनिया में आएगा तो मामा और बाबा की गोद में लाके रख देना। उनका दिल खुद ब खुद पिघल जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही। तुम फिक्र ना करो, और अब तुम ईमान का पहले से ज्यादा ख्याल रखना। जी भाभी, मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि उसका हर तरह से ख्याल रखूं। लेकिन लेकिन क्या? कुछ नहीं, बस आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह करे टाइम खैर खैरियत से गुजर जाए। आमीन। हारिफ, अगर कोई बात हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू भाभी। भाभी, आपको पता है कि आपने मुझे कभी भी बहन की कमी महसूस नहीं होने दी। थैंक यू सो मच। अरे, इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम मेरे भाई पहले और देवर बाद में हो। कैसी है तेरी दुनिया, तू आई है तू आई, ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, तू आई है तू आई, ओ मौला मेरे मौला। मेरे मौला है कैसी रुसवाई।